अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि जब इदरान को शाजिर और समीन के राब्ते के बारे में मालूम पड़ेगा तो बेएतबारी तो यकीनी सी बात है, क्योंकि पहले ही वो एक औरत से धोखा खा चुका है। दूसरी बार यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऐसा ही हुआ। वो पूरी बात भी नहीं सुनता। जब समीन ने ये कहा कि बस एक ही बार कॉल आई थी, एक ही बार बात की, तो उसके बाद इदरान ने ना कुछ सोचा, ना समझा, ना उसकी बात सुनी, ना उसकी कोई क्लैरिफिकेशन मांगी, बल्कि हाथ से पकड़ते हुए उसे उसके पेरेंट्स के घर के सामने ड्रॉप कर दिया और ये कह दिया कि जब तक मैं लेने ना आऊं तुम वहां पर नहीं आ सकती। समीन काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और समीन को रास्ते में ही शाजिर देख लेता है, जो कि इसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बदगुमानी अब इस रिश्ता को तोड़ कर रख देगी, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर समीन जो एंटर होती है अपने घर में, तो यहाँ पर माँ और बहन भी शॉक्ड रह गई, क्योंकि इसके हाथ में जो बैग था वो चीख चीख कर कह रहा था कि समीन अपना घर छोड़ आई है, और चेहरे पर जो उदासी थी उससे साफ मालूम पड़ रहा था कि इसका और इदरान का रिश्ता काफी डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर उष्णा की वजह से जो समीन का घर खराब हुआ, तो यहाँ पर बजाय उससे हमदर्दी दिखाने के, जब सारे घर वाले समीन की वजह से परेशान हैं, तो उन पर धावा बोल देती है कि मेरी वजह से तो कोई परेशान नहीं होता, जबकि मेरी इज्जत लुटते लुटते बची, मैं बिकते बिकते बची। और समीन की परेशानी पे किस तरह से सारे तड़प कर रह जाते हैं। अब उष्णा को समझ ही नहीं आ रही कि उष्णा क्या कुछ करती फिर रही है, और समीन के साथ तो किस्मत ने खेल खेला। तो फिर माँ बाप की हमदर्दी समीन के साथ ही बनती है, उष्णा के साथ नहीं। दूसरी तरफ कमाल जो शीशे में उतार चुका है इदरान को, अब वो बात करता है शैला से भी। तुम खुद सोचो, मैं भला उस लड़की में इन्वॉल्व क्यों होगा? वो वाकई मेरे पीछे पड़ी थी, या एआई जनरेटेड पिक्चर्स दिखाए और सबको मेरे खिलाफ कर दिया। तुम तो इतनी दौलतमंद हो, तुम्हारे से तो मुझे फिर भी लालच है, लेकिन उससे मुझे क्या गर्ज, वो मुझे क्या ही दे सकती है। अब शैला जानती है कि कमाल उसके पीछे दौलत की वजह से है, इसीलिए वो भी ये सोचने पर मजबूर है कि वाकई उष्णा से क्या मिलेगा, ये उसके पीछे क्यों जाएगा। तो बस फिर शैला को कमाल की बातों पर यकीन आ गया, और यकीन दिलवाने में तो फिर कमाल का माहिर है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो कि केस चल रहा था, केस की डिटेल्स देने के लिए जब इदरान पुलिस स्टेशन गया, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर ने दिखा दी कमाल की पिक्चर। ये कमाल अहमद, जानते हैं क्या इसको? अब तो यहाँ पर इदरान के 14 तबक रोशन हो गए। क्या मतलब, क्या ये इन्वॉल्व है इस किडनैपिंग में? तो यहाँ पर इंस्पेक्टर कहने लगा, श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, जो इंसान इरहा के पास आया था उसे किडनैप करने के लिए, उसके बाद ये इंसान इसी कमाल से मिला था। खैर, ये इंसान तो हमें यहाँ पर नहीं मिला, लगता है ये शहर से बाहर है, लेकिन कमाल अहमद को हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं इसे? अब यहाँ पर इदरान तो शॉक रह गया कि ये भला किडनैपर से क्यों मिला। खैर, अब तो सब कुछ सामने आ ही जाना चाहिए। 60 एपिसोड्स हो चुकी हैं और कमाल इस तरह से ही चालाकी से बचता आ रहा है। कम से कम अब इसके गले में भी तो फंदा आना ही चाहिए। अब तो इनफ हो चुका। शाजिर जिसने देखा था समीन को इस तरह से, जो इदरान उसको छोड़कर गया, तो सारी मालूमात हासिल करने के लिए वो कमाल के पास जाता है। इदरान के बारे में पूछा तो कमाल चहकते हुए बताने लगा, उसने अपनी बीवी को निकाल दिया, बेवफा थी। एक मर्द बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहले भी तो वो इसी तरह की औरत से डसा हुआ था, भला इसको बर्दाश्त कैसे करता है। यहाँ पर कमाल नहीं जानता कि यही वो शाजिर है जो कि समीन का एक्स है। शाजिर को लगता है कि ये रिश्ता अब टूटने किनारे पहुंचेगा और उसका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। होप सो अब जल्द अज जल्द कमाल की हकीकत सामने आ जाए, और फिर इदरान को भी एहसास हो जाए कि समीन गलती पर नहीं थी, और फिर माफ़ी मांगने जाएगा इदरान समीन के घर में। और हमेशा ऐसा ही तो करता है, जल्दबाजी में फैसला करता है, समीन पर इल्ज़ाम लगाता है और फिर माफ़ी मांगने जाता है।